आपने शीर्षक दिया उसमें थोड़ा संशोधन कर दूं। आपने लिखा विपक्ष ने तय कर दी पीएम मोदी की विदाई। वास्तविकता में जनता ने तय कर दी है मोदी जी की विदाई। देखिए, ये एक प्रकार से जनता के विवेक को एक प्रकार का चैलेंज दे रहे हैं मोदी जी। जो लाल किले की प्राचीर से आज उन्होंने भाषण दिया, ये जनता के विवेक को और जनता के अधिकार को उन्होंने चैलेंज किया है। राजीव जी, आपने हमेशा, आप जब से देश स्वतंत्र हुआ है, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू को आपने सुना है, आपने इंदिरा जी को सुना है, लाल बहादुर शास्त्री को सुना है, जिस भी प्रधानमंत्री को चुना है उसने हमेशा जनता के सामने मस्तक झुकाया है। एक भिक्षुक के रूप में जो प्रधानमंत्री है वो खड़ा हुआ है और उसने कहा है जनता जनार्दन से कि मुझे तुम अगर अपना मत दोगे तो मैं तुम्हारे हित में काम करूंगा। ये भाषा आज तक आपने सुनी है? पिछले 77 साल में क्या आपने कभी ऐसी भाषा सुनी है जहां एक लोकतंत्र के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें एक व्यक्ति खड़ा होकर यह कहता है अगले साल मैं यहां झंडा फहराऊंगा? इसका मतलब यह है कि आप देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए, जो देश की आत्मा है, जो लोकतंत्र की आत्मा है, राहुल गांधी नोएडा जो ओखला फेज 1 में गए, हजारों लोगों ने उनको घेरा। जिस प्रकार से इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के जो मेंबर हैं उन्होंने एक आलेख लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि संविधान में पूरा संशोधन की आवश्यकता है, वी द पीपल के चेंज करने की आवश्यकता है और ये संविधान जो है इसको बदलने की आवश्यकता है। इसका मतलब ये है, मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार का आत्मघाती कदम उठाने के लिए, और जैसे मैं हमेशा ये कहता हूं, किसी गेम में जीतने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, एक आप अच्छा खेलें और दूसरा खराब खेले। आज के तारीख में आप देखिए, वास्तविकता में जो सत्ता पक्ष की तरफ से मैसेजिंग हो रही है वो हर वो गलती कर रहे हैं। आप सोचिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान, जिसमें इतने देश के मेधावी लोगों ने अपने पूरे समय को लगाकर एक ऐसा संविधान बनाया जो विश्व का सबसे अच्छा संविधान माना जाता है, अगर उनके एक खास आदमी संविधान को बदलने और आमूल चूल परिवर्तन करने की बात करते हैं, इसका मतलब आप देश की आत्मा पे आघात करते हैं। और जिस प्रकार से आज मोदी जी ने बात की, ऐसा लग रहा था, और आप देखिए वहां बॉडी लैंग्वेज देखिए, जितने उनके मंत्री बैठे थे, बड़े बड़े मंत्री बैठे थे, आपने संसद में तो देखा ही था कि 5-6 मंत्री ऐसे थे जो सो रहे थे और उबकाई ले रहे थे। आज भी आपने बॉडी लैंग्वेज देखा होगा, जो मंत्रियों का ना हो, आपके श्रोता जो हैं एक बार फिर लोगों के मंत्रियों की बॉडी लैंग्वेज को जरा क्लोजली देखें, कोई उत्साह नहीं था। और जिस प्रकार से लालू यादव ने स्टेटमेंट दिया, और देखिए वास्तविकता में जो असली बात है, वो असली बात यह है कि राहुल गांधी जिस प्रकार से जनता से मिल रहे हैं, घर घर कोने कोने जा रहे हैं, उस सब्जी वाले को घर बुला के उन्होंने खाना खिलाया। क्या मोदी जी ने ये लोगों की व्यथाओं को नहीं सुना? उन्होंने गरीबों की आवाज को नहीं सुना? क्या मोदी जी ने, जो इनके पास इतना विशाल भवन है और इतना खानसामे हैं खाना बनाने वालों के, क्या इन गरीब लोगों की आवाज उनको सुनाई नहीं देती? क्या वो केवल पूंजीपति और बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े देश के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं उनको गले लगाने के लिए, झप्पी लगाने के लिए उत्सुक रहते हैं, उनकी पत्नियों को 7.5 कैरेट का हीरा देने के लिए उत्सुक रहते हैं? लेकिन मेरे देश की वो जनता, जो 80 करोड़ जनता आज पूरी तरह से अपने जीवन यापन के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने भविष्य के लिए चिंतित है, क्या उनके लिए मोदी जी के पास इतना भी समय नहीं है कि उनको अपने घर में बुलाकर उनको भोजन करा दें, उनकी व्यथा सुन लें? तो वास्तविकता में ये दो काउंटर नैरेटिव क्रिएट हो रहे हैं। और मैं ये मानता हूं आज की तारीख में, मैंने फील्ड में जो लोगों ने सर्वे किया है, जो प्राइमरी सर्वे किया है, जो सीधे रेस्पोंडेंट से बात की है, राजीव जी, आप बिल्कुल आश्चर्य मत कीजिए, जनता ने कमर कस ली है, जनता ने ये ठान लिया है। और आज एक प्रकार से मोदी जी ने जनता के विवेक को और जनता के अधिकार को चैलेंज किया है, और इस चैलेंज का प्रतिकार उनको 4 महीने के बाद, जब 5 स्टेट के इलेक्शंस होंगे, उसमें उन्हें शुरुआत पता चल जाएगी। और 2024 में एक और चीज में राजीव जी आखिरी बात कह दूं, जो लोग कह रहे हैं विपक्षी दल के, और खड़गे साहब ने भी कहा अपने घर में झंडा फहराएंगे, मुझे खतरा है देश के 3 लोग
जिस दिन चुनाव के रिजल्ट्स निकलेंगे देश छोड़ के भाग जाएंगे। इसलिए इलेक्शन के पहले जितने भी लोग हैं उनके पासपोर्ट को रखवा लेना चाहिए, वरना ये देश छोड़ के चले जाएंगे, झंडा किसी दूसरे देश का किसी दूसरे देश में जाके ये फहराएंगे, हमारे देश में नहीं फहराएंगे। जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए राजीव जी, आपने जो प्रश्न पूछा इसमें मैं अपना मत प्रकट करने की कोशिश करता हूं। देखिए, दो शब्दों के बीच में अंतर करना बहुत आवश्यक है। जैसे प्रशांत जी ने कहा कि मोदी जी एक बहुत अच्छे ओरेटर हैं। देखिए, ओरेटरी की हमें जरूरत है या हमें कम्युनिकेटर की जरूरत है? देखिए, राहुल गांधी और मोदी जी के बीच में जो आज की तारीख में भिन्नता है, मोदी जी इज ए गुड ओरेटर, राहुल गांधी इज ए गुड कम्युनिकेटर। आपको राजीव जी याद होगा, जब हम छोटे थे, आप छोटे थे, हमारी मां जब हमारे सिर पे हाथ रख देती थी, हमारा दर्द काफूर हो जाता था। वो कम्युनिकेशन था, बोलती नहीं थी वो। पिताजी जब हमको गले से लगाते थे तो हमें शक्ति मिलती थी कि हमारा पिता हमारे साथ है, हमारे निगाह में जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है वो मेरे साथ है। वो कम्युनिकेशन था। मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। मैं एमबीए जब कर रहा था, मेरे एक शिक्षक थे, बहुत प्रबुद्ध, इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, इतने अच्छे टीचर थे वो। अच्छा, लेकिन होता क्या था कि पूरी क्लास में हम सुनते थे कि यार इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है टीचर की, बहुत ज्ञानी व्यक्ति है और बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। देखिए, यह भिन्नता है। राहुल गांधी जो आज कर रहे हैं वो कर रहे हैं कम्युनिकेट। आपको याद होगा, आपको पता होगा, ईएमएस नंबूद्रीपाद जो केरला के चीफ मिनिस्टर थे, वो हकलाते थे और इतना हकलाते थे कि पहले और दूसरे शब्द के बीच में 15-15, 20-20 सेकंड का गैप होता था, लेकिन चीफ मिनिस्टर रहे और बड़ी अच्छी तरह जीते, बिकॉज ही वॉज ए गुड कम्युनिकेटर। देखिए, आज की तारीख में आप देखिए लालू यादव क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक जो ये चुनाव होने वाला है 2024 का या 2023 का, इसमें एक अंतर और समझिए। बीजेपी के पास केवल दो नेता हैं जो कि ओरेटरी दिखाएंगे, अमित शाह और मोदी जी। इंडिया के पास हर स्टेट में एक ऐसा व्यक्ति है जो लोकल डायलेक्ट में बात कर सकता है। ममता बनर्जी बंगालियों से कम्युनिकेट कर सकती हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार बिहारियों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उद्धव ठाकरे मराठियों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है। अच्छा देखिए, क्यों राहुल गांधी अकेले लड़ रहे हैं और आपको, मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी अकेले लड़ रहे हैं। देखिए, इनका जो पूरा प्रोपेगेंडा था, इनका जो पूरी स्ट्रेटेजी थी बीजेपी की, इन्होंने केवल एक आदमी को टारगेट किया था, वो आदमी था राहुल गांधी। तो उस नैरेटिव को फेल करने के लिए यह आवश्यक था कि राहुल गांधी की जो छवि को गिराया गया था, उसकी ब्रांड को बिल्कुल गिराया गया था, उसको उठा दिया जाए। और एक राजीव जी, मैं अपना व्यक्तिगत मत आपको बताता हूं, जो 99% विश्लेषकों का यह कहना है कि अगर राहुल गांधी और मोदी जी को आमने सामने खड़ा कर दिया जाएगा तो मोदी जी को वॉकओवर मिल जाएगा। मैं इससे सहमत नहीं हूं। आज के तारीख में मुझे ऐसा लगता है देश की 70% जनता राहुल गांधी के व्यक्तित्व से, उसके ज्ञान से, उसके भारत के दर्शन से और भारत की मूल आत्मा को समझकर आत्मसात करके उससे कम्युनिकेशन करने वाले आदमी की तरह, जो एक हुई है कि जो आदमी विदेश में जाके वहां पे अपने ज्ञान का भंडार दिखा सकता है और यह दिखा सकता है कि वो आदमी में कितना ज्ञान भरा हुआ है। और एक आदमी टेलीप्रॉम्प्टर से बोलता है लेकिन भुजाएं फड़काता है, भड़कीले बातें करता है, लोगों को उत्तेजित करता है, लेकिन ये बहुत दिन तक देखिए उत्तेजना काम नहीं करती, शांति काम करती है। तो मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में कम्युनिकेशन इंडिया के पास है, बीजेपी के पास केवल 2 ओरेटर्स हैं और अगले इलेक्शन में आएगा, विधानसभा के इलेक्शन में भी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जिस प्रकार का तहलका मचाएंगे और पदयात्रा के बाद जो ये कम्युनिकेशन, जो मासेस से कम्युनिकेशन होगा, जो डिफरेंट सेगमेंट से कम्युनिकेशन होगा, वो ओरेटरी पे भारी पड़ेगा। कम्युनिकेशन जीतेगा, ओरेटरी हारेगी। जी,
कम्युनिकेशन और ऑडिटरी दोनों में जो फर्क है वो बता रहे थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी।